अच्छी सेहत के लिए कुदरत ने हमें कई नेमतें दी हैं। पोषकता से भरपूर ड्राई फ्रूट्स भी हमारे लिए किसी वरदान से कम नहीं हैं। लोग अपनी मेमोरी को बढ़ाने, मांसपेशियां बनाने और साथ ही एक्टिव और ऊर्जावान रहने के लिए इनका सेवन करते हैं। ड्राई फ्रूट सेहत के लिए जितने फायदेमंद होते हैं उतने ही फायदेमंद होते हैं हमारी कमाई को बढ़ाने के लिए भी। तो आज के कृषि विशेष में बात पौष्टिकता से भरपूर अखरोट की। जी हाँ, अखरोट जो हूबहू इंसानी दिमाग जैसा नजर आता है। और आपको बता दें कि हमारी कुदरत ने जिस तरह से हमारे दिमाग को हड्डियों का सुरक्षा कवच बनाया है, वैसे ही अखरोट की जो गिरी होती है वो भी एक खोल में सुरक्षित होती है, जिससे आमजन ये अंदाजा लगा सकते हैं कि अगर हम अखरोट का सेवन करते हैं तो ये हमारे दिमाग के लिए कितना फायदेमंद साबित होगा। और आपको बता दें कि वैज्ञानिक अनुसंधान भी इसकी पुष्टि कर रहे हैं। नमस्कार, दूरदर्शन किसान के कार्यक्रम कृषि विशेष में मैं अदिति शर्मा आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज के कार्यक्रम में बात पौष्टिकता से भरपूर अखरोट की। अखरोट एक पहाड़ी पौधा है। इसका उत्पादन मुख्य तौर पर उत्तरी और दक्षिणी अमेरिका के अलावा दक्षिणी यूरोप, एशिया और वेस्ट इंडीज में किया जाता है। अगर हमारे देश भारत की बात करें तो जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड के साथ साथ अरुणाचल प्रदेश बिल्कुल उपयुक्त स्थान है इसका अच्छा उत्पादन लेने के लिए। आपको जानकारी दें कि कश्मीर के अखरोट की धूम तो भारत में ही नहीं बल्कि विदेशों में भी मची हुई है। तो फिर आइए अखरोट से जुड़ी कुछ दिलचस्प बातें आपको बताते हैं। पहाड़ी पौधा होने की वजह से अखरोट की पैदावार समुद्र तल से 1200 से 2100 मीटर की ऊंचाई पर होती है। कृषि के लिए उपयुक्त अखरोट के पेड़ 40 से 90 फुट तक ऊंचे हो जाते हैं। भारत में इसकी सबसे ज्यादा पैदावार जम्मू कश्मीर में होती है। कुल घरेलू उत्पादन का 90% हिस्सा इसी राज्य से आता है। कश्मीरी अखरोट पोषक तत्वों का खजाना है, इसलिए दुनिया भर में व्यापक रूप से इसकी मांग है। भारत में चूंकि बहुत कम क्षेत्र में इसकी खेती हो रही है, इसलिए हमें बड़े पैमाने पर दूसरे देशों से अखरोट मंगाना पड़ रहा है। अखरोट उत्पादन में देश को आत्मनिर्भर बनाने के लिए सरकारी स्तर पर कोशिशें हो रही हैं और इसकी खेती को प्रोत्साहन दिया जा रहा है, खासतौर से उत्तराखंड में। अखरोट की खेती मुख्य रूप से जो हमारे पर्वतीय क्षेत्र हैं, जो टेम्परेट रीजन जिसको हम कहते हैं, वहीं पे की जाती है। और ये लगभग 1800 मीटर से ऊपर की जो हमारी हाइट है, उस हाइट पर अच्छी तरीके से अखरोट की खेती की जा सकती है। मुख्य रूप से उत्तराखंड में अगर हम अखरोट की खेती की बात करें तो यहाँ पे बहुत अच्छी गुणवत्ता का अखरोट हम अभी पैदा करने की स्थिति में नहीं है, क्योंकि अच्छी गुणवत्ता के अखरोट की जब भी बात होती है तो जम्मू कश्मीर का जो हमारा क्षेत्र है उसी की बात लोग करते हैं, या कुछ हिमाचल प्रदेश के जो ऊपरी क्षेत्र हैं वहाँ पे अखरोट की खेती अच्छे से होती है। हमारे प्रदेश में भी उत्तराखंड में अब कागजी अखरोट की खेती जो उच्च हिमालयी क्षेत्र है उनमें प्रारंभ किया गया है। इसमें जो सबसे बड़ी समस्या आ रही है कि जो गुणवत्ता युक्त पौध की जो उपलब्धता है, एक तो वो समस्या आ रही है, और जिसके लिए विश्वविद्यालय एवं राज्य सरकार की जो विभिन्न योजनाएं हैं उनके माध्यम से भी, और जो कुछ विदेशी किस्में हैं अखरोट की, जो कागजी अखरोट की, उनको भी मंगाने का प्रयास चल रहा है। और जिसके द्वारा सरकार भी लगातार ये प्रयास कर रही है कि पर्वतीय क्षेत्रों में हम कागजी अखरोट की खेती को बढ़ावा दें। अखरोट का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा इसका बीज है। गोलाकार बीज का खोल बहुत कड़ा और मजबूत होता है। खोल के भीतर मानव मस्तिष्क के आकार वाला खाने योग्य हिस्सा इसी के अंदर समाया रहता है। अखरोट बहुत ही पौष्टिक और सेहत से भरपूर है। बिना खोल के अखरोट में प्रोटीन, वसा और कार्बोहाइड्रेट के अलावा फाइबर पाया जाता है। इसके अलावा मैंगनीज और विटामिन बी भी अच्छी मात्रा में पाया जाता है। लोग इसका सेवन शरीर को ऊर्जा प्रदान करने, मांसपेशियों को मजबूत बनाने और दिमाग को ताकत देने के लिए करते हैं। इसकी जो गुणवत्ता है, इसमें ओमेगा 3 फैटी एसिड होता है, जो बताते हैं कि जो हमारा माइंड है उसको फ्रेश रखता है, और इसके अंदर ऐसे तत्व हैं जो हमारे जो स्वास्थ्य के लिए बहुत ही लाभप्रद हैं। और
इसके जो कीमत की बात करें तो इसकी कीमत वैसे तो जो ये फल है इसकी गुणवत्ता पे भी फर्क पड़ता है, लेकिन 1000 रुपये पर केजी के हिसाब से हर जगह आप इसको बेच सकते हैं। और आपके घर में अगर 2 पेड़ लगे हुए हैं, इस फल को बेच के आप हर रोज़ की जो आपके खर्चे होते हैं उनको आप पूरा कर सकते हैं इसकी आय से। और हमारे जो जिसमें घर में पेड़ लगे हुए हैं उसके परिवार के सारे सदस्य इसका सेवन करेंगे तो निश्चित तौर से ये है कि वो स्वास्थ्य लाभ भी अर्जित करेंगे, और जो इसके अंदर जो भरपूर मात्रा में जो तत्व विद्यमान है उनका सेवन करने से वो स्वस्थ भी बहुत रहेंगे। तो मैं किसान भाइयों को ये निवेदन करूंगा कि जिनकी हाइट जो 1200 मीटर के पहाड़ पे ऊंचे क्षेत्र में रह रहे हैं इसको लगाएं। हेल्थ कंटेंट के हिसाब से अखरोट गिरी का बहुत ज़्यादा चलन बढ़ा है, बिकॉज दिस इज़ ओनली ड्राई फ्रूट जो हमारे कोलेस्ट्रॉल फ्री होता है। तो शुगर के पेशेंट वगैरह हर कोई इसको ले सकते हैं, डायबिटिक पर्सन भी इसको ले सकता है। तो इसका ऑयल कंटेंट वगैरह आप बोलेंगे तो बहुत अच्छा है। आम लोग अखरोट को बादाम की तरह ही एक मेवा समझते हैं, लेकिन आपको जानकर हैरत होगी कि ये वास्तविक मेवा नहीं है। वनस्पति विज्ञान ने इसे ट्रूप्स यानी अष्टल फल की कैटेगरी में रखा है। अष्टल फल को आम बोलचाल में गुठलीदार फल कह सकते हैं, जैसे कि आम, आड़ू और लोकाट। अखरोट को छीलकर ऐसे भी खा सकते हैं और भूनकर भी। इसका उपयोग दूसरे खाद्य पदार्थ बनाने के दौरान एक घटक के रूप में भी किया जाता है, खासतौर से मिठाइयों में। अखरोट बटर और अखरोट तेल के भी कई उपयोग हैं। कुछ विशेषज्ञों का तो यहाँ तक कहना है कि अखरोट का सेवन करने से बुढ़ापे में भी शरीर की कार्यप्रणाली सुचारू रूप से चलती रहती है, जबकि कुछ डॉक्टरों का ख्याल है ये वजन घटाने और दिल की बीमारियों से बचाने में मदद करता है। कृषि विशेष कार्यक्रम में फिलहाल वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जानेंगे कि अखरोट की खेती कैसे कर सकते हैं, कौन कौन से इलाके इसके उत्पादन के लिए बिल्कुल उपयुक्त हैं, और साथ ही कौन से रोग और कीट हैं जो बढ़वार को प्रभावित कर सकते हैं। इन तमाम बातों की जानकारी आप तक पहुंचाएंगे, लेकिन एक छोटे से ब्रेक के बाद। कहीं मत जाइए, देखते रहिए कार्यक्रम कृषि विशेष और बने रहिए दूरदर्शन किसान पर। और पशुपालन है एक दूसरे के पूरक। घर आंगन से लेकर व्यावसायिक फार्म तक, मुर्गी पालन से लेकर रेगिस्तान के जहाज तक। बीमारियों से अब पशुपालक ना हो परेशान। विशेषज्ञ करेंगे आपकी समस्या का समाधान। जुड़िए हमसे, पूछिए अपने सवाल। ईमेल के जरिए भी आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। हमारी ईमेल आईडी है ddkisanapc@gmail.com। हमारे टोल फ्री नंबर हैं 1800-113060 और 1800-113061। देखिए अपना पशु चिकित्सक हर रविवार शाम 6:30 बजे दूरदर्शन किसान चैनल पर। कहाँ होगी बारिश, किस जगह पड़ेगी बर्फ, कहाँ रहेगा कोहरा, कैसा रहेगा तापमान। पर्यटन स्थलों पर क्या रहेगी मौसम की स्थिति। जानने के लिए देखिए मौसम खबर रोजाना शाम 7:30 बजे सिर्फ डीडी किसान पर।
देखिए दूरदर्शन किसान पर सरकार आपके साथ, शनिवार रात 9 बजे। ब्रेक के बाद दूरदर्शन किसान के कार्यक्रम कृषि विशेष में आप सभी का फिर से स्वागत। अखरोट उत्तर पश्चिम हिमालय का एक फल है और आपको बता दें, ऐसे इलाके जहां पर गर्मी ज्यादा पड़ती हो, पाला पड़ता हो और सर्दी के समय, ठंड का समय जो है काफी कम हो, वो इलाके इसकी खेती के लिए बिल्कुल भी उपयुक्त नहीं है और क्षारीय मिट्टी भी इसके लिए बिल्कुल भी सही नहीं मानी जाती है। तो आइए इन तमाम बातों को ध्यान में रखते हुए आपको जानकारी देते हैं कि आप कैसे कर सकते हैं अखरोट की खेती। जैविक पदार्थ वाली गाद भरी दोमट मिट्टी उपयुक्त होती है। रेतीली और सख्त सतह वाली मिट्टी इसके लिए ठीक नहीं है। भारत में लगाने के लिए गोविंद, कश्मीरी बडेट, यूरेका, प्लेसेंटिया, विल्सन, फ्रैंकवेट, प्रताप, सोल्डिंग सिलेक्शन और कोटखाई सिलेक्शन प्रमुख हैं। इसे बोने की कई विधियां हैं। आमतौर पर ये रोपाई विधि से बोया जाता है, यानी पहले पौध तैयार होगी और फिर इसकी रोपाई। जबकि मध्यवर्ती पर्वतीय इलाके में जुलाई और अगस्त में कलम लगाकर भी इसे उगा सकते हैं। अगर आप रोपाई विधि अपना रहे हैं तो स्वस्थ पौधों का चुनाव करें। आप खुद भी अपनी पौध तैयार कर सकते हैं और दूसरी जगहों से भी खरीद सकते हैं। उत्तराखंड जैव प्रौद्योगिकी परिषद है, इसके पौधे तैयार कर रही है। कुछ आने वाले समय में अगर पौधों की आवश्यकता है तो उत्तराखंड जैव प्रौद्योगिकी परिषद से आप इनके पौधे आप ले सकते हैं। रोपाई का सही समय दिसंबर से मार्च तक है। इसमें भी दिसंबर सबसे अनुकूल है। ऐसे गर्म क्षेत्र जहां सिंचाई के साधन उपलब्ध नहीं है, वहां बरसात के दौरान इसकी रोपाई होती है। कलमी पौधों को 8 मीटर की दूरी पर रोपा जाता है। अखरोट के लिए सामान्य बारिश और उचित नमी वाले इलाके उपयुक्त हैं। रोपाई के बाद शुरुआती दिनों में अधिक सिंचाई की जरूरत होती है। गर्मियों में रोपी गई फसल को हफ्ते में एक बार, जबकि सर्दियों में 20 से 30 दिन में पानी देते रहना चाहिए। पूरी तरह विकसित पौधों को जरूरत पड़ने पर ही पानी दें। फूल खिलने के दौरान भी ज्यादा पानी चाहिए। अगर इस समय नमी कम रह गई तो गिरी पिलपिली रह जाती है और उपज पर भी प्रभाव पड़ता है। अखरोट के पौधों में अधिक खरपतवार नहीं उगते, लेकिन शुरुआत में प्राकृतिक तरीके से खरपतवार पर नियंत्रण करना होता है। इसके लिए पहली गुड़ाई रोपाई के 1 महीने बाद होगी। उसके बाद समय समय पर जब भी खरपतवार दिखाई दें तो हल्की निराई गुड़ाई करते रहें। अखरोट की व्यवस्थित बागवानी नहीं है, इसके लिए पेड़ इधर उधर लगे रहते हैं। मिट्टी की उर्वरा शक्ति का ध्यान रखें और हर साल उसी के आधार पर नाइट्रोजन और फास्फोरस का इस्तेमाल करें। रोपाई के बाद तने को 1-2 मीटर तक सीधा चलने दें और फिर आधा मीटर की दूरी पर चारों ओर 5-6 टहनियां रखें। अखरोट को जड़ गलन रोग का खतरा रहता है। ये समस्या अधिक जल भराव के कारण देखने को मिलती है। जल भराव से पौधों में फफूंद लग जाती है और वो मुरझा जाते हैं, बल्कि कुछ समय बाद ही पत्तियां सूख कर गिर जाती हैं और पौधा नष्ट हो जाता है। जड़ गलन के अलावा अखरोट में पत्ती खाने वाला कीट भी लगता है, जो पौधे की बढ़वार को रोक देता है। अखरोट में नर और मादा फूल अलग अलग जगहों पर मगर एक ही पेड़ पर लगते हैं, बल्कि कुछ किस्में ऐसी हैं जिनमें फूल परिपक्वता का समय अलग अलग है। इससे परागण में समस्या आती है और उत्पादन ठीक से नहीं हो पाता। इससे बचने के लिए आसपास दूसरी प्रजातियों के पौधे लगा दें। युवा पौधों की मंजरी में अधिक परागण नहीं होता और कभी कभी मंजरी से परागण छड़ जाते हैं। तब तक मादा केसर उन्हें ग्रहण करने योग्य नहीं होते। उम्र के साथ साथ परागण में सुधार होता जाता है। अखरोट के पौधों को पैदावार देने के लिए सामान्य तौर पर 20 से 25 साल का समय लगता है, लेकिन अखरोट की उन्नत किस्में 3 से 4 वर्षों में ही पैदावार देने लगती हैं। अखरोट की तुड़ाई का समय बहुत महत्वपूर्ण है। जब फलों की ऊपरी छाल फटने लगे तब तुड़ाई कर लेनी चाहिए। तोड़ने के लिए कोई खास तकनीक नहीं है। आपको एक बांस या लंबा सा डंडा चाहिए। इस तरह फलों को झाड़कर बाद में जमीन से समेट लेंगे। तुड़ाई के समय खोल के ऊपर भी एक छिलका होता है, इसे उतारना जरूरी है। इसके लिए फलों को गीले पत्तों के नीचे दबाकर रख देते हैं। ऐसा करने से छिलका जल्दी निकल जाता है। अगर बेहतर दाम चाहिए तो फलों को आकर्षक बनाना होगा। इसके लिए 8 किलो साल सोडा 227 लीटर पानी में डालकर घोल तैयार करना होता है।
और फिर उसमें फलों को 5 से 10 सेकंड तक डुबो कर रखना होगा। आप चाहें तो इस मिश्रण में सल्फ्यूरिक एसिड भी डाल सकते हैं। उत्पादन की मात्रा, किस्म, उसकी आयु, पौधे के आकार पर निर्भर करती है। फलत और अफलत वर्षों को ध्यान में रखते हुए एक पेड़ से 40 किलो उत्पादन को सही माना गया है। कृषि विशेष कार्यक्रम में फिलहाल वक्त हो चला है एक और छोटे से ब्रेक का। अभी तक आपने जाना कि आप अखरोट की खेती अगर वैज्ञानिक तरीके से करते हैं तो अच्छी उपज भी ले सकते हैं और गुणवत्तापूर्ण उपज भी हासिल कर सकते हैं। ब्रेक के बाद हमारी नजर रहेगी अखरोट के बाजार पर। आप बने रहिए दूरदर्शन किसान पर, देखते रहिए कार्यक्रम कृषि विशेष। फसलों के भाव से लेकर उनकी आवक तक, पैदावार से लेकर बुआई के क्षेत्रफल तक, आयात से लेकर निर्यात तक, घरेलू से लेकर वैश्विक बाजार तक, मंडियों की सही और ताजा जानकारी पाएं। विशेषज्ञों की राय का लाभ उठाएं। देखिए मंडी खबर सोमवार से शनिवार शाम 5 बजे सिर्फ दूरदर्शन किसान पर। जब बात अच्छी सेहत की हो, किसी तरीके की लापरवाही नहीं करो, किसी तरीके का समझौता ना करो। ना बरतें लापरवाही, लक्षणों को पहचानें और लें डॉक्टर की सलाह। चाहे बीमारी दिल की हो, दांतों की हो या दिमाग की हो, खुद से इलाज ना करें, खुद से कोई भी दवाई ना खाएं, डॉक्टर के पास जाएं, अपनी जांच कराएं और अपना पूरा इलाज करवाएं और अपना ख्याल रखें। कार्यक्रम जो देगा सलाह भी, मार्गदर्शन भी। मोबाइल उठाएं, नंबर मिलाएं 1800113060 या 1800113061। आपके अपने फोन इन कार्यक्रम स्वस्थ किसान में हर शनिवार शाम 6 से 7 बजे सिर्फ डीडी किसान पर। ब्रेक के बाद दूरदर्शन किसान के कार्यक्रम कृषि विशेष में आप सभी का फिर से स्वागत है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि अब लोगों की जीवन शैली में काफी बदलाव आ चुका है। पहले की तुलना में अब लोग अपनी सेहत के प्रति काफी सचेत हो गए हैं। जहां पहले ड्राई फ्रूट्स का सेवन कम किया जाता था, अब इसमें भी बदलाव हुआ है। अब लोग इसे ज्यादा अपना रहे हैं, जो कि अखरोट के बाजार के लिए एक अच्छा संकेत है। हम भारतीय सेहत के प्रति जागरूक हो रहे हैं। कोरोना के बाद ये रुझान और ज्यादा बढ़ा है। सेहत के प्रति ये जागरूकता ड्राई फ्रूट्स के सेवन की ओर प्रेरित कर रही है। ज्यादा सेवन के कारण ही ड्राई फ्रूट्स की मांग में भी उछाल देखा जा रहा है। ये उछाल इनके बाजार को और मजबूती प्रदान कर रहा है। जाहिर है अखरोट का बाजार भी पहले से कहीं ज्यादा फल फूल रहा है। हालांकि हमारे देश में उपज से ज्यादा इसकी खपत है और दूसरे देशों से अखरोट मंगाना हमारी मजबूरी है। दूसरी ओर भारत कुछ मात्रा में संयुक्त अरब अमीरात, फ्रांस, इंग्लैंड, जर्मनी, न्यूजीलैंड और जिबूती जैसे देशों को अखरोट का एक्सपोर्ट भी कर रहा है। 2020-21 के आंकड़े बताते हैं कि हमने 2482 टन के आसपास अखरोट का निर्यात किया था। किसानों के लिए भी ये बहुत ज्यादा मुनाफा देने वाली फसल साबित हुई है। भारत में मुख्य रूप से 4 तरह के अखरोट पाए जाते हैं: सख्त छिलके वाले, मध्यम दर्जे के छिलके वाले, पतले छिलके वाले और कागजी अखरोट। लेक इंग्लिश, ड्रेनोवस्की और ओपक्स कॉल्चरी जम्मू कश्मीर में उगाई जाने वाली किस्में हैं, जबकि हिमाचल प्रदेश में गोबिंद, यूरेका, प्लेसेंटिया, विल्सन फ्रैंक्यूफे और कश्मीर अंकुरित किस्में उगाई जा रही हैं। उत्तराखंड में मुख्य रूप से चक्राता सिलेक्शन की खेती हो रही है। अखरोट भंडारित करना आसान है। दूसरी फलों की तुलना में बीमारियों के प्रति कहीं ज्यादा सहनशील है।
और इनके खोल को भी इस्तेमाल में लाया जा सकता है। ये खोल गिरी की सुरक्षा करता है और उसे टूटने नहीं देता। इसके अलावा मशीनों के जरिए गिरी को खोल से बाहर निकालना भी आसान है। इसकी पॉलिशिंग और साफ सफाई करके सुंदरता प्रदान की जा सकती है। ये सुंदरता बाजार में इसके भाव बढ़ाने में मददगार है। इसके अलावा खोल का इस्तेमाल कॉस्मेटिक्स और दवाओं में भी हो रहा है। साथ ही फिल्टर एप्लीकेशन और फिसलने से बचने में इस्तेमाल होने वाले सामान भी इससे बनाए जा रहे हैं। ये सब बातें बाजार में अखरोट की अहमियत को और बढ़ा देती हैं। दिल्ली स्थित खारी बावली बहुत बड़ा थोक किराना बाजार है। यहाँ दूसरी कृषि उपजों के साथ साथ ड्राई फ्रूट का भी जमकर कारोबार होता है। मैं पिछले 5 साल से अखरोट का बिजनेस कर रहा हूँ। तो ये अखरोट के बिज़नेस में हमारे को 3 तरीके का अखरोट होता है। एक कश्मीरी अखरोट होता है, एक कैलिफोर्निया अखरोट होता है और एक चिल्ली का अखरोट आता है जो साउथ अमेरिका से इंपोर्ट होता है। तो जितना ज़्यादा बिज़नेस है वो ज़्यादातर जो बिज़नेस रहता है वो हमारा कश्मीरी अखरोटगिरी का ही रहता है। और कश्मीरी अखरोटगिरी इसलिए ज़्यादा बेटर होती है क्योंकि कश्मीरी अखरोटगिरी में एक ऑयल कंटेंट होता है जो हेल्थ पर्पज़ से बहुत अच्छा होता है हमारे लिए। मार्केट ज़्यादातर इसका रहता है हमारा वो डोमेस्टिक मार्केट ही है और जितना क्वांटिटी जो हमारी निकलती है वो हमारा दिसंबर के मंथ में एक्सपोर्ट होता है यूरोप में। वो ज़्यादातर जम्मू मार्केट से ही एक्सपोर्ट होता है। हमारा जितना भी रहता है वो ये फेस्टिव पीरियड में ड्राई फ्रूट्स की जैसे कंजम्पशन बढ़ती है उस हिसाब से अखरोटगिरी की भी कंजम्पशन साथ में बढ़ती है। भारतीय बाजार में कश्मीर के अलावा अमेरिकी अखरोट भी खासा पसंद किया जाता है। वहीं पिछले कुछ सालों के दौरान चिली के अखरोट ने भी अपनी मौजूदगी बढ़ाई है। तो ये था हमारा आज का कार्यक्रम कृषि विशेष, जिसमें आपने अखरोट की हर बारीकी को जाना है और समझा है। उम्मीद करते हैं जितनी भी जानकारियां आज के कार्यक्रम के माध्यम से आप तक पहुंचाई गई हैं सभी आपके लिए फायदेमंद साबित हुई होंगी। साथ ही आपको बता दें, अगर आप हमारे कार्यक्रम के लिए देना चाहते हैं कोई सुझाव तो आप हमें ईमेल कर सकते हैं। ईमेल आईडी है ddkrishivishesh@gmail.com। आप हमें पत्र भी लिख सकते हैं। पता है हमारा कृषि विशेष, कमरा नंबर 59A, CPC दूरदर्शन, खेलगांव, नई दिल्ली 110049। तो इसके साथ आज के लिए इतना ही। अगले अंक में हम फिर होंगे हाजिर। तब तक के लिए दीजिए इजाजत, लेकिन आप बने रहिए दूरदर्शन के साथ पर। नमस्कार।